हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो रहेगा एग्जाम्पल्स। बच गए थे फर्स्ट चैप्टर के कुछ, है ना, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पीछे के पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन चल रहे थे अपने, है ना, और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो चैप्टर फर्स्ट के चल रहे हैं अपने, चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट जो था अपना वो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और आज हम बात करने वाले क्वेश्चंस 12। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, है ना, उन पर आधारित मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। ठीक है सर, तो दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है। और बीच की दूरी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, R का मान 3 मीटर दे रखा है। आगे क्या कह रहा है वो सुनना ध्यान से, कि इन आवेशों का योग दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? योग। तो देखना, चूंकि प्रश्नानुसार दिया है, लिख लेते हैं हम, स्मॉल r बराबर 3 मीटर, Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है 20 माइक्रो कूलम। क्या दे रखा है? 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सुनना, कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, कहने का मतलब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल दे रखा है। प्रतिकर्षण बल यानी एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों आवेशों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। किससे पता चला? उसने प्रतिकर्षण बल कह रखा है। ठीक है, और प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब दोनों की प्रकृति क्या होगी? सजाती होगी। क्लियर? तो देखना ध्यान से, और इनके मध्य प्रतिकर्षण बल का मान दे रखा है 0.075 न्यूटन, 0.075 न्यूटन। ठीक है, ये प्रतिकर्षण बल दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? तो दोनों आवेशों का मान ज्ञात करो। ठीक है, तब Q1 बराबर कितना है और Q2 बराबर कितना है, ये दोनों मान हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। बात समझ में आई क्या? देखना दोबारा से, देखो क्वेश्चन को, कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, दोनों सजातीय प्रकृति के हैं, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इतने न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों का योग दे रखा है 20 माइक्रो कूलम, R दे रखी है 3 मीटर। तो Q1 और Q2 दोनों के मान क्या करने हमें? ज्ञात करने हैं। क्लियर? ठीक है, और माध्यम हम यहाँ जो मानेंगे वही मानेंगे क्या? वायु। क्लियर? हाँ जी, तो देखना ध्यान से अब, कि प्रतिकर्षण बल दे रखा है। तो देखना कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम के नियम से कूलाम बल F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज के मान रखें यहां पर। तो देखना ध्यान से, या F का मान कितना है? Q1 Q2 निकाल लेते हैं यहां से। देखो Q1 Q2 बराबर F R² के अंदर गुणा कर दो, बट्टे K का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? है ना, मान रखने पर क्या होगा? देखना, मान रख दें तो Q1 Q2 बराबर आएगा, F का मान रखो 0.075। क्लियर? न्यूटन दे रखा है, एमकेएस पद्धति है, यहाँ भी कूलाम भी एमकेएस पद्धति है, मीटर भी एमकेएस पद्धति है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी राशि हम यहाँ पर मात्रक चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? माइक्रो जो है वो अनुलग्न दे रखा है, और अनुलग्न जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। देखना कितना है? 20 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलाम। कितना है? 10 की घात -6। ठीक, अब देखना ध्यान से भाई तो मान रखते हैं कितना आएगा? 20 माइक्रो कूलाम। ये किसका मान है? Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है, ध्यान रखना। R का मान कितना है? 3 है, तो 3 दिया 9, वर्ग कर दिया, बटे K का मान कितना होता है? K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, एमकेएस पद्धति में यही होता है। ठीक है, जब माध्यम क्या हो? वायु हो, निर्वात हो।
तो देखना 9 से 9 गया, 10 की घात 9 को ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की, तो Q1 Q2 बराबर आ जाएगा 0.075 गुणा 10 की घात माइनस 9, और मात्रक क्या आएगा यहां से बताओ, कूलम का स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से किसी भी एक का मान हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने निकाल लिया यहां से मान किसका निकाल ले भाई, Q1 का मान निकाल लो, चाहे Q2 का मान निकाल लो, किसी का भी मान निकाल लो, या फिर यहां से कोई भी एक मान ले लो और उसका मान इसमें रख दो, जिससे कि पूरा समीकरण एक ही Q1 में आ जाए या Q2 में आ जाए। नहीं ये बात समझ में, ठीक है। कैसे देखना ध्यान से, ये समीकरण दे देता हूं मैं, यहाँ पर समीकरण 1 है और ये समीकरण है अपना 2, ठीक। तो देखना पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, हाँ जी, यहां से Q2 का मान निकाल लेता हूं, Q2 की वैल्यू यहां रख दूंगा तो Q1 का मान आ जाएगा। तो Q2 बराबर क्या आएगा, देखना ध्यान से, Q1 को इसमें से घटा दो, नहीं तो कितना आएगा देखना, चाहे इस प्रकार कर लो, चाहे यहां से Q1 का मान निकाल लो, है ना, और वहां पर जिसमें रख दो, कोई से भी समीकरण में एक दूसरे से मान हम पुट कर सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक। तो देखना ध्यान से, चाहे यहां से मान रख दो, चाहे यहां से मान रख दो, है ना, जहां से भी इच्छा हो वहां से तुम लोग मान रख सकते हो, ठीक है। तो Q2 बराबर कितना है, यहां से देखो कितना आएगा, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस Q1, ठीक। और ये मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आएगा बताओ, Q1 इंटू Q2 का मान रखो 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस Q1, बोलो बराबर आएगा 0.075 गुणा 10 की घात माइनस 9। बोलो ये बात क्लियर है, ठीक है सर। Q1 का दोनों में गुणा करें अंदर तो कितना आएगा, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक है, इंटू Q1, ठीक है, माइनस Q1 स्क्वायर बराबर होगा 0.075 गुणा 10 की घात माइनस 9, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पहले यहां तक कंप्लीट इसको स्क्रीनशॉट में लो, चाहे आप लोग उतार सकते हो, है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको। तो देखना ध्यान से क्या आया निकल के अपने पास, ये आया यहां से, सारी वैल्यूज को उधर ले जा रहा हूं मैं, इन सबको, है ना। तो क्या आएगा, माइनस Q1 स्क्वायर जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, Q1 स्क्वायर, ये वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर में जा रहा है, ये प्लस का तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस 0.075 गुणा 10 की घात माइनस 9 बराबर आ गया 0, ठीक है। और ये Q1 और आएगा यहां पर, Q1, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, देखो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, वो कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करने हैं इसके, किसके, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड। कहने का मतलब इस राशि के ऐसे गुणनखंड करो, इस राशि के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा या भाग करने पर ये राशि हमें प्राप्त हो जाए, है ना। तो पहले तो ये देखो कि ये किस घात में दे रखा है हमें मान, तो ये मान दे रखा है हमें किस में, 10 की घात माइनस 9 में दे रखा है मान, किस में दे रखा है, 10 की घात माइनस 9 में दे रखा है, और ये वाला मान जो दे रखा है वो 10 की घात माइनस 6 में दे रखा है। तो पहले तो इन दोनों घातों को क्या करो, बराबर करो, उसके बाद फिर हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो कैसे करें साहब, तो ऊपर और नीचे हम क्या करें, ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, देखना ध्यान से, या फिर तुम श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो सीधे, है ना। श्रीधराचार्य सूत्र जानते हो सभी, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हो ना, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र से देखना क्या होता है कि ये Q1 का मान हमें निकालना है ना, जैसे वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ये होती है अपने पास द्विघात समीकरण होता है
ए स्क्वायर प्लस माइनस या प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है अपने पास। तो उसका आचार्य सूत्र क्या होता है एक्स का मान निकालने के लिए कि एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या होता है 2a, ठीक है। जहां a जो होता है वो इसका गुणांक होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है समीकरण। ए एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका सीधी तरह आचार्य सूत्र एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो देखना ध्यान से, एक्स की जगह कौन है, Q1 है, तो Q1 रख देंगे। Q1 बराबर माइनस बी, तो बी कौन है, बी ये वैल्यू है ना, माइनस है और ये भी माइनस है यहाँ पर, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, तो बी का मान ये रहा, माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 12, ये तो होगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, ठीक है, इंटू और सी का मान अपने पास ये रहा, ठीक है। ये वैल्यूज भी मैं यहाँ पर मिटा देता हूं। गुणा कितना आएगा 0.075 गुणा 10 की घात माइनस 9, ठीक है भाई, बट्टे 2a, तो a कितना है 1 है, ठीक है। तो 2a कितना आ गया 2 आ गया, हाँ जी। तो या Q1 बराबर आ गया 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखना ध्यान से, यहां 10 की घात माइनस 12 है और 2 जीरो इससे जाएंगी, है ना, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 दशमलव और बढ़ा देता हूं यहाँ पर इधर साइड में, है ना, तो पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूं तो यहाँ पर जो है वो 1 और घट जाएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, देखना ध्यान से, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको लिखूंगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 10। यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है, हाँ जी। अब क्या कर रहा हूं, यहां से एक 10 को मैं नीचे भेज रहा हूं तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 गुणा, और 10 को मैंने जब नीचे भेज दिया तो घात प्लस की हो गई, जब तो भाग लगा के 0.4 आया, तो ये कितना बच गया 10 की घात माइनस 9, माइनस 4 का इसमें गुणा करो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30 और 30 मतलब 3 और 0 दशमलव, बात क्लियर है, इंटू 10 की घात माइनस 9, ठीक है भाई, बटे 2, क्लियर। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना कैलकुलेशन में। आगे चलते हैं, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। या Q1 बराबर कितना है, देखना 20 गुणा 10 की घात माइनस 6। दूसरा तरीका भी है इसका, सरल तरीका, लेकिन इससे मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ऐसी वैल्यूज आ जाती है जिसके गुणनखंड नहीं हो पाते, है ना, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट अपना मान निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ जी, 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 9, तो 10 की घात माइनस 9 बाहर आ जाएगी, नहीं आएगी, है ना। 10 की घात माइनस 9 हम बाहर निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से 10 की घात माइनस 9। तो जब 10 की घात माइनस 9 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखना 0.4 में से 0.3 गया तो कितना बचा, 0.1 बचा। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, अरे 0.1 ही तो बचेगा, ठीक है। अच्छा अब देखना ध्यान से भाई, तो ये आ गया 0.1 गुणा 10 की घात माइनस 9 बट्टे 2। अब 10 की घात माइनस 9 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसके लिए या तो ये 10 की घात माइनस 10 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए, मतलब सम संख्या में होनी चाहिए, तो ही हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखना कैसे, अब यहां से 0.1 है, तो 0.1 में अगर यहां पर इस पॉइंट को हटा दूं तो 10 कहां जाएगा, नीचे, और नीचे जाएगा तो 10 को ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि या Q1 बराबर 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस माइनस
अंडर रूट 1 गुणा 10 की घात माइनस 10, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा बट्टे 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से Q1 बराबर वैल्यू आ गई अपने पास 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का अंडर रूट कितना होगा 1, और 10 की घात माइनस 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 की घात माइनस 5 बट्टे 2। बोलो समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा, तो इसके Q1 के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, अर्थात Q1 बराबर एक मान तो ये प्राप्त हुआ क्या कि 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 बट्टे, अब देखो 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 को देखो 0 से यहां से इसको हटा सकता हूं, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 और ये बचेगा 2। ठीक है, बात समझ में आई? बट्टे 2, क्लियर? एवं Q1 बराबर दूसरा मान, या ये तो फर्स्ट मान हो गया, ठीक है, दूसरा मान क्या होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्लस का आ गया माइनस का लिख देते माइनस 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 बट्टे 2। ठीक है, तो ये मान कितना आया निकल के, यहां से देखना 10 की घात माइनस 5 कॉमन आ गया, और 2 में 1 जोड़ा तो कितना आया 3, तो ये आ गया 3 बट्टे 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम। ठीक, और यहां से कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 10 की घात माइनस 5 बट्टे 2 इतना कूलम। ठीक है, तो अपने पास 2 मान निकल के आए Q1 के, एक तो आया 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम, वही प्लस का आ रहा है, और ये भी 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम, ये भी किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है अपने पास। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अपने पास Q1 के 2 मान प्राप्त हुए, तो इसलिए Q2 के मान भी कितने प्राप्त होंगे, 2 ही मान हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इन दोनों मानों से यहां से हम वैल्यू रख देते हैं, किसमें हमने समीकरण माना था, कौन सा शुरू का था अपना समीकरण 1 है ना, उसमें रख देते हैं। तो इसको समीकरण A मान लेते हैं और इसको समीकरण B मान लेते हैं। तो समीकरण A व B से मान 1 में रखने पर तो क्या था भाई, Q1 प्लस Q2 बराबर था अपने पास 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम, ये था अपने पास मान। ठीक है, तो यहां से Q1 की वैल्यू रख दो, आप देखो Q1 की वैल्यू अपने पास सही है, तो Q2 का मान निकालना है, तो यहां से Q2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 5। ठीक है, एक मान ये रखो माइनस 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 5, तो बराबर आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम। ठीक है, ये तो कब होगा, जब ये मान होगा। एवं Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 इंटू माइनस कितना मान रखे, 0.5 वाला, 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 बराबर, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम। ठीक है, दोनों का टोटल करके देख लो, वही आएगा, टोटल करने पर वही 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब Q1 का मान इतना है तब Q2 इतना आएगा, और Q2 जब इतना है तो Q1 इतना आएगा। बात समझ में आई? दोनों का योग इतना आएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना पूरा सॉल्व हो जाता है अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और आगे फिर हम बात करते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हम चलेंगे, और अपना जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज दे रखी है और क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं हम 15, है ना, बाकी के आप खुद करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एल्फा कण की
त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र वो होगा जिसमें सभी क्षेत्र रेखा परस्पर समांतर समान दूरी पर, ठीक है, इस प्रकार होगी, जहां ई का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कण रखे हुए हैं वो देखना, ये दे रखा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को डी से और अल्फा कण ये रहा, ठीक है। तीनों कण इस प्रकार रखे हुए हैं, तो इन तीनों पर जो त्वरण है उनका हमें ज्ञात करना है मान, ठीक है। तो प्रश्नानुसार P प्रोटॉन के लिए त्वरण को हम A से व्यक्त करते हैं, तो A P ज्ञात करना है, ठीक है। D P ज्ञात करना है, सॉरी A D, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए, और A अल्फा के लिए हमें क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमें तीनों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखना सीरियल से दे रखा है, पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर अल्फा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए पी अनुपात ए डी अनुपात ए अल्फा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ये अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो त्वरण कब होता है, पहले ये बताओ, त्वरण कब होगा, जब बल होगा, है ना। तो क्या होता है, F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है ना। तो ये तीनों मान हमें ज्ञात करने, वो देखना ध्यान से कैसे, कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, है ना, गति के द्वितीय नियम से होता है वो, गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक। तो यहां से A बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन m आ जाएगा। A बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन m आ जाएगा। क्यों, हमें तो त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, पहले ये देखो, तीनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके कारण ही तो लग रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। परंतु विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल, क्या होता है भाई, बताओ। यदि आवेश Q हो तो कितना होता है बल, F बराबर QE होता है, यही तो होता है, F बराबर QE होता है, ठीक है। तो ये समीकरण क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 से मान 1 में रख देता हूं, तो देखना क्या आएगा, 2 से मान 1 में रखने पर, हाँ जी, क्या होगा, त्वरण A बराबर आ जाएगा QE अपॉन m, यही आएगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये समीकरण आ गया अपने पास, कौन सा, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है कि AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर, ये पूछा जा रहा है। तो बताओ AP क्या होगा, देखना ध्यान से। तो AP मतलब Q, आवेश किसका, प्रोटॉन का, तो QP आवेश किसका, प्रोटॉन का, ठीक। E क्या रहेगा, सबके लिए समान रहेगा, तो E को हम E ही लिखेंगे, बटे M किसका, प्रोटॉन का, तो MP। बोलो ये बात समझ आई। अनुपात D मतलब न्यूट्रॉन का, तो आवेश किसका, न्यूट्रॉन का, QD। E क्या रहेगा, सेम रहेगा, बटे, क्यों, एक समान विद्युत क्षेत्र है, बटे MD न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अनुपात Q किसका, अल्फा का, तो Q अल्फा, E समान बटे M अल्फा, ठीक है। तो अनुपात में समान वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो E से ही कैंसिल हो गया, तो यहां से ये बच गया अपने पास कि AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर बच गया QP बटे MP। अनुपात
क्यू डी बट्टे एम डी अनुपात क्यू अल्फा बट्टे एम अल्फा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी, है ना। तो ये चीज हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो अपने पास एपी अनुपात एडी अनुपात ए अल्फा इतना आ गया। क्लियर है ना। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं। तो देखना ध्यान से, तो अब यहां पर हमें ये देखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। तो देखना ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं ये सभी के सभी धनावेशित कण होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग चुके होते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि प्रोटॉन पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 1H1 होता है ये। ठीक है, प्रोटेनियम जिसको हम बोलते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp। ठीक है, और Mp का जो मान होता है हमें पता होता है, Mp बराबर कितना होता है। Mp बोलो 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, पहली बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। हाँ जी, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन हम लिखते हैं 1H2 से। ठीक है, और ट्राइटिलियम फिर हम लिखते हैं 1H3 से। तो का द्रव्यमान, तो देखो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है तो वो 1H1 का कितना है, दुगुना है। कितना होता है, 2 गुना होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है ना, 1H1। द्रव्यमान कहां से देखते हैं हम, द्रव्यमान देखते हैं कहां से, ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या से। किससे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या से देखते हैं। और आवेश जो देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, परमाणु क्रमांक से नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पहले इसका वो आवेश भी लिख लेते हैं हम, है ना। तो आवेश कितना होगा वो देख लेते हैं पहले। प्रोटॉन का आवेश कितना है, Q। ठीक है, इसको E से व्यक्त करते हैं हम। तो E बराबर कितना आ जाएगा, बोलो। E बराबर 9 प्रोटॉन का आवेश, हाँ कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, इसी प्रकार न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है, 1H2 का द्रव्यमान। तो देखो द्रव्यमान कितना होगा, वही 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर 2 गुणा Mp। ठीक है, आगे हम नहीं लिख रहे। एवं आवेश, तो आवेश क्या होगा बताओ, QD बराबर किसके होगा, बोलो किसके आवेश के बराबर होगा। देखो 1 आ रहा है और यहां भी कितना है, 1 नीचे, तो इसका मतलब ये भी E के बराबर है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। क्लियर, अच्छा एवं अल्फा कण, तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है जिसको हम 2He4 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, का द्रव्यमान, अब बताओ फटाफट द्रव्यमान बोलो, इसका कितना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 4, तो इसका मतलब 4 Mp के बराबर होगा। बात समझ में आई। एवं आवेश बताओ कितना होगा, Q अल्फा बराबर, बोलो कितना है, 1 E, यहाँ कितना है 2, तो इसका मतलब 2E के बराबर। बोलो बात समझ में आई क्या, है ना। तो ये सारे मान हम उसमें रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर कितना आ जाएगा बताओ, AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर आ जाएगा अपना QP का मान। देखो QP कितना है, ये रहा, E बटे MP अनुपात, बताओ न्यूट्रॉन के लिए QD कितना है, E बटे, बताओ MD कितना है, MD ये रहा,
कितना है 2 MP अनुपात कितना है 2E बटे 4 MP। ठीक है सर, E से E गया, MP से MP गया, ये बच गया 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये बच गया 1/2। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2:1:1। तो इसका मतलब AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा जो आया अपने पास ये निकल के आया, और यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, यही क्या होगा अपना आंसर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी समस्या और हो तो आप लोग वो समस्या सामने रख सकते हो, है ना। उस पर आधारित एक वीडियो और अतिरिक्त बना दी जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना, है ना, और मेहनत करो। ठीक है, जितनी हो सके उतनी ज्यादा आप लोग क्या करो, मेहनत करो, है ना। स्कूल खुलने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है ना, जल्दी ही आपके स्कूल खुलेंगे, है ना। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। राम राम साहब।